ईथर समावयवता दर्शाते हैं अल्कोहल। डाई एथिल ईथर सांद्र HI के साथ गर्म करने पर देता है एथिल आयोडाइड। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 11.2 ईथर, इस चैप्टर की अंतिम वीडियो संख्या 3, जिसमें हम बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें कि हम आपको उनका सही विकल्प क्यों आया है उसको डिस्क्राइब करके समझाएंगे। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एलिफेटिक ईथर का सामान्य सूत्र होता है। एलिफेटिक का मतलब है बच्चों जिनमें एल्किल समूह पाया जाता है, ठीक है। एक होते हैं एरिल ईथर जिनमें बेंजीन समूह पाई जाती है साइड चेन के रूप में। फेनिल ग्रुप होता है तो वो होते हैं एरिल ईथर, और जिनमें एल्किल ग्रुप होगा वो कहलाते हैं बच्चों एलिफेटिक ईथर। तो एलिफेटिक का सामान्य सूत्र होता है बच्चों, एलिफेटिक का सामान्य सूत्र होता है वैसे ROR-, ठीक है। R और R- है एल्किल समूह। इसका सूत्र क्या होता है? मान लो R की जगह CH3 है बच्चों, ठीक है, और R- की जगह C2H5 है और यहाँ पे O है, ठीक है। कार्बन के कितने हो जाएंगे? 3 C3, ध्यान से देखो, 2 1 2 3। H के कितने हो जाएंगे? 3 और 5 8 और O, यानी कि इसको लिख सकते हैं बच्चों CnH के कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6 2n प्लस बचेंगे कितने? 2। n की जगह बच्चों 3 लें, देखिए ध्यान दीजिए, n की जगह 3 लेंगे तो C3H 3 दूनी 6 2 8 O, ये होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों इसका CnH2n+2O, ये होता है एलिफेटिक ईथर का सामान्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियमसन संश्लेषण द्वारा बनाया जाता है। विलियमसन संश्लेषण होता है बच्चों एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म करने पर ईथर बनते हैं। इस रिएक्शन को कहा जाता है विलियमसन संश्लेषण। तो किसके बनाने में प्रयुक्त होती है विलियमसन संश्लेषण? ईथर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों ईथर। ईथरों के बनाने में विलियमसन संश्लेषण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, ईथर किसके साथ समावयवता दर्शाते हैं? अब ईथर बच्चों किसके साथ समावयवता? समावयवता का मतलब है ऐसे दो यौगिक जिनका अणु सूत्र समान होता है, संरचना सूत्र अलग होता है। तो बच्चों हम सिंपल ईथर है जैसे CH3, ध्यान से देखिए CH3OCH3 डाईमेथिल ईथर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? देखिए कार्बन के कितने हैं बच्चों? 2, C2H के कितने हैं? 6O। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसी को देखिए कार्बन के 2 हैं, H के 6 हैं, O का 1 है। इसी को हम लिख सकते हैं बच्चों C2H5। एक H को निकाल दें, उस H को इस O के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? C2H5OH। यह है बच्चों अल्कोहल और ये था ईथर। इसका नाम है डाईमेथिल ईथर और ये है बच्चों इसी अणुसूत्र से बन गया ये एथिल अल्कोहल। तो ईथर किसके साथ समावयवता दर्शाते हैं बच्चों? अल्कोहलों के साथ, क्योंकि दोनों के अणुसूत्र समान है, स्ट्रक्चर अलग है। तो ठीक है, तो ईथर समावयवता दर्शाते हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा बच्चों अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई एथिल ईथर सांद्र HI के साथ गर्म करने पर देता है। बच्चों HI के साथ डाई एथिल ईथर दो तरह से रिएक्शन करता है। एक ठंडे HI के साथ, ठंडे और तनु HI के साथ, एक गर्म और सांद्र HI के साथ। ठंडे और तनु HI के साथ देता है बच्चों एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड। गर्म HI के साथ क्या देता है देख लेते हैं बच्चों। देखिए ये है रिएक्शन C2H5O C2H5। यह है बच्चों डाई एथिल ईथर। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराई जाती है, गर्म HI के साथ, गर्म व सांद्र HI के साथ जब रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो इसके दो अणु लेने पड़ेंगे। सांद्र का मतलब इसकी मात्रा ज़्यादा है, गाढ़ा है, तो क्या होगा H2 के रूप में निकल जाएगा और I इनके साथ जुड़ जाएगी। ये बनेगा दो अणु C2H5I प्लस
H2O। ये H जो बच्चों इसके O के साथ निकल जाएगा, I इनके साथ जुड़ जाएगी, एक I इसके साथ, एक I इस एथिल के साथ, तो क्या बन गया? एथिल आयोडाइड। तो सही विकल्प क्या होगा बच्चों? डाई एथिल ईथर सांद्र HI के साथ गर्म करने पर देता है, तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा एथिल आयोडाइड। इसका सूत्र होगा बच्चों C2H5I, ठीक है। ऐसे यदि सूत्र के रूप में दिया है तो ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो बनता है D, में D है। इस रिएक्शन में पूछा है बच्चों D क्या है? ये रिएक्शन एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण है। एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण दो तरह से होता है, सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके और सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर एथिल अल्कोहल को गर्म किया जाता है, तब भी उसका निर्जलीकरण होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया है। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या बने। इस रिएक्शन में बच्चों इस तरह से होती है रिएक्शन, CH3 CH2OH प्लस HO CH2 CH3। बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये एथिल ग्रुप है, C2H5 है, देखिए C2H5 इसी तरह से है। एथिल अल्कोहल के दो अणु, दो मॉलिक्यूल सांद्र H2SO4 के साथ जब 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किए जाते हैं तो दो अणुओं के बीच से एक जल का अणु निकल जाता है, एक H2O निकल जाता है और शेष बचा हुआ एक जगह जुड़ जाता है। तो क्या बनेगा बच्चों? देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों C2, देखिए C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। क्या नाम है इसका? डाई एथिल C2H5O C2H5 डाई एथिल ईथर। तो प्रोडक्ट D क्या होगा बच्चों? सही विकल्प हो जाएगा डाई एथिल ईथर, यानी कि C2H5O C2H5। चाहे तो ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम है डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों CH3O CH2 CH3 का IUPAC नाम है। बच्चों ये ईथर है। ईथर का IUPAC नाम देते समय जो छोटी श्रृंखला होती है, ध्यान दीजिए बच्चों, जो छोटी श्रृंखला होती है उसे एल्कोक्सी ग्रुप मान लेते हैं, जो कि प्रीफिक्स में लिखा जाता है, और जो बड़ी श्रृंखला होती है उसे मदर चेन मात्र श्रृंखला मानकर सफिक्स में एल्केन का नाम लिखा जाता है। एक बार फिर से देखिए बच्चों, ईथरों के IUPAC नामकरण में जो छोटी श्रृंखला होती है उसे O के साथ कंबाइंड मानकर उसको एल्कोक्सी ग्रुप मान लेते हैं, जो प्रीफिक्स में लिखा जाता है, और जो बड़ी चेन होती है उसे मुख्य या मदर चेन मानकर उसका नाम एल्केन लिखा जाता है। देखिए इन दोनों में से बच्चों इसमें कार्बन के ज़्यादा हैं, इसमें कार्बन के कम हैं, तो O को इसके साथ जुड़ा हुआ मानेंगे। कार्बन का एक है मैथ हो गया, इसको लिख देते हैं एल्कोक्सी, यानी कि मैथ ऑक्सी, मैथ के बाद ऑक्सी जोड़ा जाता है इनका IUPAC नाम में, तो इसका नाम हो जाएगा मैथॉक्सी। और बच्चे कार्बन के बच्चों दो को कहते हैं एथ। एथ के सफिक्स में से ई को हटाकर जोड़ देते हैं बच्चों एन, क्योंकि ये एल्केन डेरिवेटिव माने गए हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, एथेन में से मान लिया है कि CH3O ग्रुप के द्वारा एक H को रिप्लेस कर दिया गया है। CH3O सब्स्टिट्यूएंट है, अर्थात साइड चेन है, ये मान लिया गया है, ठीक है। तो ये बचेगा एथेन। इसका नाम क्या हो गया बच्चों? मैथॉक्सी एथेन। इसका IUPAC नाम हो जाएगा मैथॉक्सी एथेन। हिंदी में ऐसे लिख देंगे, ये इसका बच्चों IUPAC नाम हो जाएगा CH3O CH2 CH3। बच्चों ये एक मिक्स्ड ईथर है, मिश्रित ईथर है।
तो बच्चों यही थे इस चैप्टर के मुख्य विकल्प वाले प्रश्न, जिनके विकल्प हमने नहीं दिए हैं, केवल सही विकल्प कौन सा होगा वो आपको बताया है। आशा करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि समझ आ गए हैं तो लाइक करके कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दें और चेक कर लीजिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और सब्सक्राइब वाला बटन यदि लाल दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए